हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं आपको सबसे बेसिक आइडिया बताऊँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स काम में आने वाले हैं और कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले देखिए, फूड फूड को हम किसके द्वारा इनगल्फ करते हैं? माउथ के द्वारा। माउथ से होता हुआ पूरा रेक्टम तक की कैनाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो इसोफेगस से होता हुआ आपके कहाँ तक आता है? स्टोमक में। स्टोमक में फूड स्टोर होता है, उसके बाद में गैस्ट्रिक जूस की तरह मिलकर इसका डाइजेशन होता है। ये ब्रेकडाउन होने के बाद में आता है धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में आता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में इसे धीरे धीरे पुश किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करने के बाद में ये जाता है बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में, जो रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसी को हम डिटेल में आगे रीड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो तरह के डायग्राम दे रखे हैं, एक कलर डायग्राम है और एक आउटलाइन डायग्राम है। आपको समझने के लिए, स्टडी के लिए इस डायग्राम को देखना है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये आउटलाइन डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी भी कलर डायग्राम नहीं बनाना है। कलर डायग्राम कभी नहीं बनाया जाता है। कौन सा डायग्राम बनाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन वाला डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले पहले आपको माउथ में बनाना है। माउथ के अंदर बनाना आपको पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड बनाना है। उसके बाद में आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इस पूरी पूरी कैनाल को कहा जाता है ईसोफेगस। क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फूड आपके आता है स्टोमक में। किस में आता है? स्टोमक में। स्टोमक में फूड किधर जाता है? स्टोमक में फूड आने के बाद में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे फूड के अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह, बाइल वगैरह सीक्रेट होते हैं, तो उनके लिए ये एक्स्ट्रा बॉडी वर्क पार्ट होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, डूडरम। डूडरम जो पार्ट बताया गया वो सिर्फ किसका पार्ट बताया गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट बताया गया है। रेक्टम, और सबसे बॉडी का एंड वाला पार्ट है एनस। एक यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अपेंडिक्स वाला पार्ट पाया जाता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। ये जो मैमल्स वगैरह होता है इनके अंदर ज़्यादा वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द डाइजेस्टिव सिस्टम द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन। उसका काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्रेक डाउन करने का। किसको? फूड। किसके अंदर? किसके लिए? न्यूट्रिशंस के लिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे? पास इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ पास की जाती है उसको सब के सब किस में इंक्लूड किया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। एंड देन टेकन वेयर द बॉडी ऑफ द नीडेड इन द बॉडी, और उसको वहाँ तक छोड़ दिया जाता है जहाँ पे इसमें बॉडी की क्या होगी? नीड होगी। तो माउथ से लेके एनस तक के पार्ट तक को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड होता 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 किस में आता है? बार बार बोलूँगा जिससे आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल याद हो जाए। स्टोमक में। स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में होता हुआ एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ फूड। उसको फिर फूड को मुंह के अंदर लेना, माउथ में, ब्रेक डाउन इनटू द न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, जो कि टीथ के द्वारा भी हो जाएगा, और उसके बाद वो आपके किस में आ जाएगा? स्टोमक में। और स्टोमक में उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। इसके बाद में स्टोमक से निकलने के बाद में फूड किस में जाएगा? इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा? इंटेस्टाइन में। वहाँ उसका सिर्फ क्या काम होगा? एब्जॉर्ब का होगा। क्या काम होगा? एब्जॉर्ब का।
उसके बाद में फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज में जाएगा, देन लार्ज के बाद देन लार्ज, और फिर रेक्टम से होता हुआ बॉडी से बाहर इजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको हम ढंग से देखते हैं। These are four stage on the food processing। पहला क्या है, इंजेक्शन। इंजेक्शन किसके द्वारा होता है, टेकिंग इन फूड इन, जो कि किस में लिया जाएगा, माउथ में। किस में लिया जाएगा, माउथ में। डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन इन द फूड इन न्यूट्रिशन, वो किस में होगा, स्टोमक में। किस में होगा, स्टोमक में। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन टेकिंग इन द न्यूट्रिशन बाय द सेल्स। एब्जॉर्प्शन होगा कौन सी सेल के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल के द्वारा। किसके द्वारा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल के द्वारा सबसे ज़्यादा इंजेक्शन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है। देन इंजेक्शन, रिमूविंग एनी द लेफ्ट ओवर वेस्ट, जो कि पूरी बॉडी का वेस्ट जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में बचा है वो सारा सारा किस में कर दिया जाएगा, इंजेक्शन रेक्टम के द्वारा। और बॉडी वेस्ट बाहर निकाला जाएगा किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं माउथ से। टीथ मैकेनिकल, माउथ में क्या पार्ट पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टीथ पाया जाता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड को इनटू द स्मॉल पीसेज में। टंग मिक्स द फूड विथ सलाइवा, टंग का क्या काम होता है, सलाइवा मिक्स करना। सलाइवा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मिलती है, स्ट्रामा कर लेना बच्चों सभी। कंटेन एमाइलेज, उसमें क्या मिलता है, एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है, इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। ठीक है, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। इस एमाइलेज के अंदर क्या काम होता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि माउथ से ही हमारा क्या शुरू हो चुका है, डाइजेशन शुरू हो चुका है। माउथ में ही हमने सबसे पहले क्या करना शुरू कर दिया, हमने डाइजेशन करना शुरू कर दिया है। टीथ, तो टीथ इंपॉर्टेंट रोल हो गया। उसके बाद में टंग, टंग का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। और सबसे जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर कि माउथ के अंदर मिलने वाला एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, इसका पूरा नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट आता है एपिग्लोटिस। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एपिग्लोटिस। ये भी आपके माउथ के अंदर ही मिलता है, तो इसको तो आप अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर द बैक ऑफ द थ्रोट एंड दैट क्लोज ओवर द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया को क्लोज करता है। ट्रेकिया किसका पार्ट होता है, ट्रेकिया पार्ट होता है आपके जो आप रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। रेस्पिरेशन के अंदर आप जो गैसेस का एक्सचेंज वगैरह करने के अंदर काम आता है। द प्रिवेंटिंग फूड ऑफ द एंटरिंग, जो इसी के द्वारा क्या होता है, गैसेस भी आपके एंटर होती है, फूड भी एंटर होता है। तो ये कॉमन पाथ होता है। इसको इसको कंट्रोल करने के लिए एक आपके मसल्स बनी हुई होती हैं जो आपको दिखेगी। इस वाले पार्ट को कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, एपिग्लोटिस ये एक तरह का क्या होता है, कवर करता है। किसको कवर करता है, जब आप फूड लो ताकि ट्रेकिया में मिक्स ना हो, तो और फूड और जो गैसेस हो तो उसके टाइम पे फूड मिक्स ना हो, उनको अलग अलग करने का काम करता है। पार्ट ऑफ डाइजेशन, पहला हम पढ़ चुके हैं टीथ। टीथ का क्या काम होता है, ग्रिंड योर फूड्स, फूड को क्या करना, चबाना, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी। ओके, देन टंग, टंग का क्या काम होता है, उसको पूरा इसोफेगस तक पहुंचाना, फूड के अंदर सलाइवा को ढंग से मिक्स करना, ये इसका मेन काम होता है। तो ये माउथ के पार्ट्स हैं, आपको इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। टंग, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स। फेरिंग्स, लैरिंग्स ये कॉमन पैसेज होते हैं। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे गैसेस और आपके जो गैसेस पाइपलाइन होती है और फूड पाइपलाइन होती है, दोनों कॉमन पैसेज होता है ये। टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ बताना है कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपको जो ये जो टाइप्स टीथ के दिख रहे हैं, इन टीथ के टाइप को क्या कहा जाता है, इंसिजर। क्या कहा जाता है, इंसिजर। इसके देन आफ्टर इनको कहा जाता है कैनाइज। क्या कहा जाता है, कैनाइज। इनका वर्क बताऊंगा मैं क्या क्या होता है।
कैनाइंस के बाद में आता है प्रीमोलर्स। कैनाइंस के बाद में क्या आता है, ये प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स के बाद में सबसे लास्ट वाले टीथ को हम क्या कहते हैं, मोलर्स, जिसको आप अक्ल डांट भी कह देते हैं। तो इंसीजर, इंसीजर का काम, इंसीजर का वर्क बताइए। इंसीजर का वर्क होता है चीर फाड़ करने का। किसका वर्क होता है, चीर फाड़ करने का या काटने का। सॉरी, इंसीजर का वर्क होता है काटने का। किसका काम करने का, काटने का। कैनाइंस का काम किसका होता है, कैनाइंस जो बड़े होते हैं साइड में दिख रहे हैं, इनका काम होता है, ये लंबे होते हैं, इनका काम होता है चीर फाड़ करने का। प्री मोलर्स और मोलर्स, इन दोनों का काम क्या होता है, चबाने का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे इंसीजर, इंसीजर का काम बाइटिंग और कटिंग का। कैनाइंस, कैनाइंस का काम ग्रेस्पिंग और टीयरिंग का। प्रीमोलर्स का काम ग्राइंडिंग, क्रशिंग। एंड मोलर का ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का काम होता है। अब हम बात करते हैं टंग की। द टंग इज नॉट ओनली द वन मसल्स। टंग एक कोई मसल्स नहीं है, एक ग्रुप ऑफ मसल्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ मसल। एंड इट इज आल्सो विद दैट यूज ऑफ द टेस्ट फूड्स ऑफ वर्ल्ड। इसमें बर्ड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बर्ड्स पाई जाती हैं। बर्ड्स पाई जाती है, वो क्या काम करती है, वो काम करती है फूड टेस्ट का। फूड टेस्ट, अगर ये बर्ड्स नहीं होगी तो आप कभी भी, आपको टेस्ट का पता नहीं पड़ेगा कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। यहाँ पे एक मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डाली है। कैन यू रियली सोलो योर टंग, एक्सप्लेन। देखिए, नो यू कैन नॉट नो, आप अपनी टंग को क्या कर सकते हैं, पूरा बाहर निकाल के टच कर सकते हैं नहीं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी टंग को नोज तक टच कर लेते हैं। अब देखो वो क्या रीज़न है। द रीज़न बिकॉज ऑफ द थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कनेक्टेड योर टंग टू द बॉटम। जो टंग का जो बॉटम होता है वो कनेक्ट रहता है माउथ के किस पार्ट से, फ्रेनुलम पार्ट से। किस पार्ट से, फ्रेनुलम पार्ट से। तो ये पार्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, फ्रेनुलम। एंड योर टंग इज आल्सो अटैच फ्रंट एंड द साइड ऑफ द फेरिंग्स। और ये लास्ट तक किससे जुड़ी होती है, फ्रंट साइड ऑफ फेरिंग्स तक जुड़ी रहती है। अब जो टेस्ट बड पाई जाती है उसका देखेंगे। टेस्ट बड में पहला पहला देखेंगे बिटर होता है, सॉल्ट जो हमें महसूस होता है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, सॉर, स्वीट और यूमामी। ये एक अलग ही तरह का टेस्ट है। ये आपके राशन बोर्ड में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये इन चारों से अलग तरह का टेस्ट होता है। ये ग्लूटामेट्स होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके टेस्ट के लिए बताया जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, उनको कहते हैं ग्लूटामेट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट में भी डिस्क्राइब बाय द एसोसिएट विद द पर्टिकुलर फ्रूट्स, जैसे मीट, मिनी माइंटी ऑफ फ्रूट्स, इनके द इंटेंसिटी कैन बी द रिकॉर्डेड। ठीक है, और जो हमारा जो टेस्ट होता है वो हमारे क्या होता है, एक बार में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमें मेमोरी बन जाती है उनकी। अब ये क्वेश्चन है, आपके टंग पे एक छोटे छोटे आपने ये जो देख रहे होंगे, जो टंग वाला पोर्शन होता है, इसमें छोटे छोटे क्या मिलते हैं, आपको एक, आपको फील सा होता होगा, जो उभरे हुए से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पेपिलाई। क्या कहता है, पेपिलाई। ये पेपिला होता है। जो पेपिला क्या काम करता है, द पर्पस ऑफ पेपिला इज टू ग्रिप ऑफ फूड, फूड की ग्रिप बनाता है कि ताकि फूड को आप क्या कर सकें, रोटेट कर सकें, सलाइवा मिक्स कर सकें विद द टेस्ट बर्ड्स एंड द कंटेंट। और टेस्ट बर्ड को भी क्या करता है, ये बनाए रखता है। दे आल्सो टेस्ट ऑफ फूड, और इन्हीं के कारण क्या आता है, टेस्ट आता है। क्या आता है, आपके टेस्ट आता है। तो वो जो टेस्ट आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, मेन पेपिला के कारण। किसके कारण आ रहा है, पेपिला के कारण। एक अच्छा इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल चीज़ है यहाँ पे डाली है मैंने। What is the difference in the structure of between a younger person tongue and the older person tongue? तो जो यंग पर्सन होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनकी टंग्स के अंदर डिफरेंस होता है। हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट, और टेस्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो जो यंगर पर्सन होंगे उनके अंदर क्या होता है, मोर बहुत ज़्यादा टेस्ट बड्स मिलेगी आपको, जो कितने 2 टाइम्स हो सकती है किसी भी एक ओल्डर पर्सन के कंपेयर में। The reason of this is the because as a person gets older than the taste cells does not replace। जो जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है तो एजिंग के अंदर क्या होता है, जो टेस्ट बड्स होती है वो रिप्लेस नहीं होती है। इसी कारण जो यंगर्स होते हैं उनमें टेस्ट बड्स ज़्यादा पाई जाती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द टंग पुशेस फूड
द टंग पुश करती है फूड्स को अराउंड द अंटिल द फॉर्म ऑफ द बॉल ऑफ कॉल्ड बोलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है कि जो टंग ने जो सलाइवा के साथ में जो मिक्स किया फूड उसको क्या कहा जाएगा, बोलस। क्या कहा जाएगा, बोलस। और जो बोलस होता है वो पास होता है किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स पोर्शन होता है थ्रोट का, जहाँ पे आपका विंड पाइप और फूड पाइप मिक्स होते पाए जाते हैं एक पैसेज के फॉर्म में, जो कि कवर होता है किसके द्वारा, एपिग्लोटिस के द्वारा। किसके द्वारा कवर होता है, एपिग्लोटिस के द्वारा। एपिग्लोटिस की तरह मेक श्योर द बोलस पैसेज पासेस इनटू द ईसोफेगस, और वो पहुंचा देता है ईसोफेगस तक। ईसोफेगस क्या होता है आपका, क्या होता है, फूड पाइप होता है। क्या होता है, फूड पाइप। आर नोट डाउन ऑफ द विंड पाइप, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। एंड नोट डाउन द विंड पाइप, इसमें विंड पाइप भी इंक्लूड करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ दो चीज़ बने, इस फूड को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है, जो टंग के द्वारा मिक्स किया जाता है। फिर कहाँ पहुँचा जाता है, एपिग्लोटिस के द्वारा। एपिग्लोटिस को ट्रेकिया में जाने से रोकता है, ट्रेकिया में जाने से रोकने के कारण अब वो किस में जाएगा, ईसोफेगस में। ये देखिए आपका, ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह की जो चीज़ दिख रही है, ये क्या है आपका, एक तरह का ईसोफेगस है। क्या है, ईसोफेगस है, जो माउथ से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहता है। और ये आपका क्या कहता है, फूड पाइप। क्या कहा जाता है, फूड पाइप। आप कलर डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो आपका माउथ पोर्शन है, माउथ पोर्शन के द्वारा जो माउथ के अंदर आपने फूड लिया, फूड लेने के बाद में एक दो चीज़ में जा रहा है, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये इसको कहते हैं नेसल चैम्बर, नेसोफेरिंक्स, यहाँ से होता हुआ आएगा। और आपका जो फूड आएगा वो डायरेक्ट होता हुआ, फूड होता हुआ कहाँ जाएगा, इस पाइप के अंदर जाएगा, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। यही एपिग्लोटिस वाला पार्ट है जो कि क्या करता है, दोनों को कवर करता है। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ सलाइवा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फंक्शन ऑफ सलाइवा का क्या क्या काम है। तो सलाइवा क्या करता है, हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ द डिटर्वेटिव प्रोसेस इन द माउथ इन द सर्वल वेज। इन इन किसके अंदर, फूड को क्या करना, मायोटेंस करने में, बीइंग ऑफ द डाइजेशन, ऑल एडजस्ट सॉल्ट एपिटाइट, सॉल्ट को एपिटाइट करने में। द फ्लो ऑफ द सलाइवा हेल्प ऑफ द वॉश द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजन जो रोग फैलाते हैं उस बैक्टीरिया को करने में। ईसोफेगस, नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस एक तरह का क्या है, फूड पाइप है। द मस्कुलर ट्यूब, एक तरह की क्या है, ये मस्कुलर ट्यूब है। तो इनकी डेफिनेशन है, ये आपके इंपॉर्टेंट है फूड पासेज के लिए। किसके इंपॉर्टेंट है, फूड पासेज के लिए, जो कि जुड़ी होती है किसके लिए, माउथ से लेके स्टोमक तक। आप जो भी आपने जो चबाया है, टंग उसको हेल्प करेगी मोल्ड करके फूड इनटू द मास सेल एंड बोलस, उसको क्या कहा जाएगा, बोलस। क्या कहा जाएगा, बोलस। देन गेट्स द पुश अप देन द योर माउथ, जो कि वापस और उसको पुश कर दिया जाएगा बैक योर माउथ के अंदर। वेन द सोलो, जैसे आप उसको निकलते हैं, द बोलस एंटर द टॉप ऑफ द ईसोफेगस, और ईसोफेगस तक पहुंच जाता है। द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस लाइक द नेक्स्ट टू द ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप। तो ये विंड पाइप से जो ओपनिंग पार्ट होता है वो ईसोफेगस का पार्ट होता है, और जो एंड पार्ट होगा वो किससे जुड़ा होगा, स्टोमक से। द प्रिवेंट फूड फ्रॉम द गोइंग डाउन द रॉन्ग ट्यूब, द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया द क्लोज एंड द एपिग्लोटिस, जो वाल्व कहते हैं, जो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस यहाँ पे मेन रोल होता है, जो कि ट्रेकिया में जाने से रोकता है, जो कि आप खाना निगल रहे हो। द बोलस पासिंग डाउन द ईसोफेगस बाय द पेरिस्टलिसिस, एक तरह का मूवमेंट पाया जाता है हमारी बॉडी के ईसोफेगस के अंदर, उसको कहते हैं पेरिस्टलिसिस। ये एक तरह का मूवमेंट तो कैसे होता है, आप इधर देखिए, ये आपका मान लीजिए ईसोफेगस वाला पाइप है, इसमें एक तरह का मूवमेंट होता है। ये क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर फूड आता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, कांटेक्ट होना शुरू हो जाती है। क्या होती है, कांटेक्ट। और फूड को क्या करेगा, धक्का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ताकि वो आगे की तरफ मूवमेंट करे। जैसे प्रेशर लगाएगा तो ये क्या होगा, फिर वापस कांटेक्ट होगी, रिलैक्स होगी, सॉरी कांटेक्ट हो गई। कांटेक्ट होने के बाद में अब क्या होगी, रिलैक्स होगी। रिलैक्स होने के बाद में जैसे फूड आगे बढ़ेगा, फिर ये क्या होगी, कांटेक्ट होगी, और फिर वापस रिलैक्स होगी। तो ये इस तरह का मूवमेंट बन जाता है।
और इसी तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट कहा जाता है। जो पेरिस्टलिसिस इज द वेव, एक तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है मसल्स का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड द पुश द बोलस डाउन द टूवर्ड्स ऑफ द स्टमक, और स्टमक तक पहुंचाया जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये किस तरह का मूवमेंट दिख रहा है आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर यहाँ से वापस रिलैक्स हो रही है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तो इस तरह से फूड को क्या किया जाता है, मूवमेंट किया जाता है, उसको कहते हैं पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। ये देखिए पेरिस्टल वेव्स, ये यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जैसे क्या हुआ यहाँ पे आगे रिलैक्स हो रहा है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, इस तरह से ही फूड कहाँ पहुँच गया आपका, मेन स्टोमक में, और इसी को क्या कहता है, पेरिस्टलिटिक वेव्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा पॉइंट है, आपको लिखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्टोमक के अंदर। अब आपको स्टोमक के अंदर ये एक तरह का क्या दिख रहा है, मसल्स दिख रही है। क्या दिख रही है, मसल्स। ये मसल्स क्या होती है, स्पिंचर मसल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, स्पिंचर मसल्स। ये बॉडी के अंदर खूब जगह आपको पढ़ने के लिए आएगा कि स्पिंचर मसल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं। ये स्पिंचर मसल्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी हो जाती हैं। तो जो फूड को एंटर करता है स्टोमक के अंदर, द बोलस, बोलस हम कौन से फूड को कह रहे हैं, जो इसके अंदर सलाइवा मिक्स है। द मस्ट पास थ्रू आउट ऑफ द ईसोफेगल स्पिंचर। तो ये ईसोफेगस और स्टोमक को जोड़ती है। तो ईसोफेगस और स्टोमक को जो जोड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, ईसोफेगल स्पिंचर मसल्स। क्या नाम है इसका, ईसोफेगस स्पिंचर मसल्स। आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये दोनों का एंड है, ईसोफेगस का तो ये एंड है और ये स्टोमक का क्या है, ओपनिंग पार्ट है। देन कीप स्टोमक एसिड आउट ऑफ द ईसोमक। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि क्या हो, जो स्टोमक के अंदर क्या है, एसिड, स्टोमक में क्या है, एसिड, वो क्या हो, बाहर नहीं आए। बाहर कहाँ से नहीं आए, ईसोफेगस से। ईसोफेगस से आपके माउथ में वापस नहीं जा सके, इसके लिए इसको कॉन्टेक्ट करके क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। और इस तरह की मसल्स को क्या नाम दिया गया है, ईसोफेगल स्पिंचर मसल्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। द स्टोमक हैज़ द फोर्स कॉल्ड एंड इज ए बिग मस्कुलर पाउच। एक पाउच है, जो पाउच कौन सा है, जिसके अंदर क्या होगा, फूड स्टोर होगा। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पाउच है, जो कि टर्न करता है बोलस को। बोलस कौन सा फूड है, जो टंग सलाइवा मिक्स करके टंग के द्वारा भेजा गया है। एंड द मिक्स, इसमें क्या मिक्स होने जा रहा है, गैस्ट्रिक जूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बोलस था, बोलस किस में आया, आपके स्टोमक में। स्टोमक्स में इसोफेगस के द्वारा है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका फूड रहेगा इकट्ठा, उसके अंदर क्या मिक्स होगा, गैस्ट्रिक जूस। क्या मिक्स रहेगा, गैस्ट्रिक जूस, जो कि मिक्सचर ऑफ द स्टोमक किसका है, एसिड का, म्यूकस का और एंजाइम्स का। तो आपके सारे जो आप कहोगे, सबसे पहले पहले आपको जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं आपके सबसे पहले पहले कहाँ पे मिक्स हुए थे, सलाइवा की द्वारा, माउथ के अंदर। उसके बाद में कहाँ मिक्स हो रहे हैं, ये स्टोमक के अंदर। और सबसे स्टोमक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ पे एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, जो आपके फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। ओके, जो एसिड का क्या क्या काम होता है, पहला इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। द एसिड किल ऑफ एनी इनवेंडिंग बैक्टीरिया ऑफ वायरस। और इन किनको किल कर देगा, ये जो वायरस बैक्टीरिया हमारे फूड के द्वारा अंदर आ गए हैं। एंड एंजाइम्स का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन करना, किसको, प्रोटीन्स को और लिपिड को। स्टामा कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स को और प्रोटीन्स को जो ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स। कहाँ पे बात हो रही है, स्टोमक के अंदर। द म्यूकस, और एक म्यूकस क्या होता है, हमारे जैसे स्टोमक में क्या पाया जाएगा, एसिड। एसिड क्या होगा, तो एसिड से स्टोमक की जो वॉल्स होती है उनको कोई खतरा ना हो, इसके लिए इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। इसके चारों ओर ये क्या होगा, एक म्यूकस की लेयर पाई जाएगी, ताकि जो पूरा एसिड है वो क्या हो, स्टोमक की दीवार, जो वॉल्स हैं उनको क्या कर दे, खराब, ख़त्म ना कर दे। जब भी हमारे कभी एसिडिटी होती है तो उसमें क्या होता है, ये जो एसिड होता है ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। और ये क्या कर रहा होता है, हमारी बॉडी को क्या कर रहा होता है, हार्मफुल इफेक्ट दे रहा होता है। तो उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए क्या पाया जाता है, बीइंग ईटन अवे ऑफ द एसिड। और उसको बॉडी के अंदर फूड को बचाने के लिए किसकी लेयर पाई जाती है, म्यूकस की लेयर पाई जाएगी। ओके,
अब सबसे इम्पोर्टेंट, द स्टोमक द स्टोमक डज डू द सम एब्जॉर्प्शन टू। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अभी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन अभी तक कहीं स्टार्ट नहीं हुआ था, माउथ से क्या हुआ था, माउथ के अंदर एंजाइम मिक्स हुआ, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज मिक्स होने के बाद में इसोफेगस के द्वारा किस में आया, स्टोमक में, किस में आया, स्टोमक में। अब स्टोमक में स्टोर हो चुका है, वहाँ पे इसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स हुए, गैस्ट्रिक जूस मिक्स होने के बाद में अब इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा, सम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्टोमक में। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ है, जो कि क्या होता है, एस्पिरिन। जैसे एस्पिरिन आपकी जो टैबलेट लेते हो वो भी सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब होना शुरू होती है, स्टोमक में ही एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। वाटर एब्जॉर्ब होता है, एल्कोहल आर एब्जॉर्ब द थॉट ऑफ स्टोमक। ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती है, एब्जॉर्ब, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। द डाइजेस्टिव बोलस, अब जो डाइजेस्टिव के बाद में स्टार मार्क करना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाइजेस्टिव बोलस जो होता है, बोलस कौन सा फूड का पार्ट था जो सलाइवा के द्वारा मिक्स हुआ है टंग के अंदर, माउथ के द्वारा, माउथ में टंग के द्वारा जो मिक्स हुआ है उसको बोलस कहा गया था। वो बोलस किस में आ गया है, स्टोमक में, किस में आ गया है, स्टोमक में। अब जो स्टोमक में बोलस पड़ा है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में क्या कहलाएगा, काइम, क्या कहलाया जाएगा, काइम। अब जो इसमें फूड होगा अब वो क्या कहलाया जाएगा, काइम। द लीव्स स्टोमक बाय द पासिंग थॉट ऑफ द पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर कहाँ पे पाई जाएगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली, ये तो पाई गई थी कौन सी, ईसोफेगस से जुड़ी हुई थी, तो इसको कह दिया गया था ईसोफेगल स्पिंचर। अब स्टोमक का जो एंड पोर्शन हो रहा है वो एंड हो रहा है, और ये जुड़ेगा किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से, किससे जुड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस मसल को क्या कह दिया गया है, पाइलोरिक स्पिंचर। क्या कह दिया गया है, पाइलोरिक स्पिंचर। ये भी क्या होगा, मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है, उस तरह की मसल्स को स्पिंचर मसल्स कहा जाता है। ह्यूमन सिस्टम के अंदर काइम इंपॉर्टेंट है। अब मैंने सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। काइम इज नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब काइम जो पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो सबसे पहले पहले कह सकते हैं काइम किसका पार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है बॉडी के अंदर, यहीं पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में होते हैं। इस सारा पोर्शन यहीं पे एब्जॉर्ब होगा। The liver and the pancreas help the small intestine to maximum absorption। जो लीवर और पैनक्रियास क्या करेंगे यहाँ पे, हेल्प करते हैं किसकी, एब्जॉर्प्शन के अंदर, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी हेल्प करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ब्रोक डाउन इनटू द 3 पार्ट्स। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्टों में बांटा गया, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो स्टोमक से आने के बाद में स्पिंचर मसल्स मिली थी यहाँ पे, पाइलोरिक स्पिंचर, वो किससे जुड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती वाला ओपनिंग पार्ट है उसको क्या नाम दे रखा है यहाँ पे, डूडोनियम नाम दे रखा है। क्या प्रोनाउंस करेंगे हम इसको, डूडोनियम। ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन का। सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था, डूडोनियम। सेकंड पार्ट का नाम क्या है, जेजुनम। द जेजुनम इज द वेयर मेजोरिटी एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। बस इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है आपके कि जो डूडोनियम होता है वो ओपनिंग पार्ट होता है, और जो पूरी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उस वाले पार्ट का नाम क्या नाम होता है, जेजुनम। क्या नाम होता है, जेजुनम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जेजुनम सबसे लास्ट में खुलेगा किसमें, इलियम में। किसमें खुलेगा, इलियम। और इलियम जुड़ा होगा किसका, ये लास्ट पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। और ये किसमें खुलेगा, किसका ओपनिंग पार्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका ओपनिंग पार्ट होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग पार्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आप पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ से होता हुआ किस में जाएगा, इलियम में। किस में जाएगा, इलियम में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम, और इलियम का जो ओपनिंग होगा, इलियम का ओपनिंग किस में होगा, लार्ज में। किस में होगा, लार्ज में। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई है।
Living liver, once nutrition absorbed into the bloodstream, the third part of the liver